कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इन चौपाई के साथ आज हम एक विशेष जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। वह जानकारी क्या? रावण और कुंभकर्ण की माता कौन थी, विभीषण की माता कौन थी, शूर्पणखा और खर की माता कौन थी। मतलब तीनों लोगों के ये जो तीन भाग हमने बताए, सबकी माताएं अलग अलग थीं। इनके पिता कौन थे और इनके दादा कौन थे, और ब्रह्मा जी से कैसे इनका संबंध है और कुबेर से किस प्रकार का संबंध है, ये बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह भी हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जिस अमरत्व के लिए घोर तपस्या रावण और कुंभकर्ण ने किया, उस अमरत्व को ब्रह्मा जी ने इनको नहीं दिया। परंतु कौन सी ऐसी बात आई कि विभीषण ने अमरत्व मांगा ही नहीं और ब्रह्मा जी ने उनको अमरत्व दे दिया, ये भी समझने की बात है। और कैसे हुआ और आज भी विभीषण जी जिंदा है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने आज एक विशेष जो चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे पुलस्त्य ऋषि। मानस पुत्र अर्थात ऐसे पुत्र जो इच्छा शक्ति से मानसिक सोच के द्वारा प्रकट होते हो, मानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि थे। पुलस्त्य ऋषि की एक संतान हुए वैश्रवण। वैश्रवण की संतान जो पुलस्त्य ऋषि के संतान वैश्रवण हुए, वैश्रवण ब्रह्मा जी की सेवा में लग गए और ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा जी के तरफ ही वो आकर्षित रहते थे, ज्यादा समय ब्रह्मा जी को ही बिताते थे। इससे पुलस्त्य ऋषि को बहुत ईर्ष्या हुई, क्रोध इनको आता था कि ये मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र मेरे साथ नहीं रह रहा है, ब्रह्मा जी को बार बार सेवा कर रहा है। परंतु ब्रह्मा जी की खूब सेवा करने के कारण वैश्रवण को ब्रह्मा जी ने पूरे सकल ब्रह्मांड का खजाना ही दे दिया, जिसके कारण इनका नाम कुबेर पड़ा। ये समझने और भी बहुत सारी पुष्पक विमान किस प्रकार से कुबेर जी के पास आया, सोने की लंका भी कुबेर की ही थी, परंतु ये कैसे रावण के पास पहुंचा, हम इस पर नहीं जाएंगे। हम सीधे आते हैं जो आज का मूल प्रसंग है उस पर आते हैं। अब जब पुलस्त्य ऋषि को बहुत क्रोध आता था कि मेरा पुत्र और ब्रह्मा जी की सेवा में लगा हुआ है, मेरे साथ नहीं रहता, तो क्रोध के कारण वो अपने शरीर के आधे भाग से ही उन्होंने मन से आधे भाग से विश्रवा ऋषि को प्रकट कर दिया। विश्रवा ऋषि पुलस्त्य ऋषि के तरह से ही हुए और विश्रवा ऋषि जब प्रकट हुए और यहाँ कुबेर जी थे। कुबेर जी क्योंकि पूरे पृथ्वी के जितने भी यक्ष थे उन सभी लोगों के मालिक कुबेर भी हैं, तो कुबेर जी ने विश्रवा ऋषि को अपना भाई के रूप में समझा, पिता तुल्य समझा, कहा कि पिता के ही अर्ध भाग से ही प्रकट है, परंतु वो भ्रातृवत हैं। और उन्होंने वहां से अपने यक्ष कन्याओं को, 3 यक्ष कन्याओं को, उत्केतकटा, राका और मालिनी, उत्केतकटा, राका और मालिनी कन्याओं को दे दिए और 3 ऐसी सुंदरियां जो विश्रवा ऋषि की सेवा करने लगी। जब तीनों सुंदरियां सेवा करने लगी तो विश्रवा ऋषि ने उन सुंदरियों को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, अर्थात सेवा से इतना प्रसन्न हुए कि वह पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए। और जब पत्नी के रूप में स्वीकार किए तो एक समय आया कि सबको कामक्षा जगी और यह हुआ कि हमें पुत्र चाहिए। तो विश्रवा ऋषि तो क्रोध से युक्त रहते थे हमेशा कि कुबेर पुलस्त्य ऋषि के क्रोध के कारण प्रकट हुए थे विश्रवा ऋषि, और विश्रवा ऋषि के अंदर भी क्रोध का भाव था। इसीलिए हमारे संस्कारों में एक विशेष संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जिसमें हम पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री जो भी है संतान उत्पत्ति के लिए जब भी हम प्रयासरत रहें तो हमारा भागवत कर्म होना चाहिए। हम ईश्वर की शरण में रह करके करें, तब जाकर के हमें अच्छे संतान प्राप्त होंगे। ये भी ज्ञान हमको मिलता है, परंतु यहाँ पर सब उल्टा हुआ और विश्रवा ऋषि के अंदर क्रोध का भाव था ही, तो वह क्रोध का भाव जब उत्केतकटा से के साथ इन्होंने संबंध किया तो रावण और कुंभकर्ण पैदा हुए। रावण और कुंभकर्ण वही क्रोध, वही भयंकर रूप, उसी प्रकार की क्रोधाद्वति के रूप में रहे। और जब उसके बाद राका के साथ उन्होंने संबंध किया या राका से पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास किया तो शूर्पणखा और खर पैदा हुए। जब दोनों के साथ इस प्रकार का काम हुआ तो उनके समझ में थोड़ी शीतलता आई कि ये जो पैदा हुए हैं, जितने भी संतान हमारे हुए विशेष प्रकार के हैं, विचित्र हैं, भयंकर हैं। तो थोड़ी शीतलता आई और ईश्वर की शरण में आए। तो वह मालिनी के साथ जब वह संबंध स्थापित किए या मालिनी से जब संतान उत्पत्ति की बात किए तो वह विभीषण पैदा हुए, जो विभीषण भागवत कर्म में रहे। अब यहां समझना है कि सबने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया और जब ब्रह्मा जी की तपस्या किया, रावण कुंभकर्ण अमरत्व चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरत्व के अलावा कुछ भी हम दे सकते हैं। तो वही रावण ने कहा कि भाई बंदर और मनुष्य 2 को छोड़ करके
कोई भी हमको मार न सके। वह जानता था, रावण अभिमान में चूर था कि बंदर मार नहीं सकता, मनुष्य की कोई औकात नहीं हमारे सामने, इसलिए उन्होंने इस तरह का। इसी प्रकार से शूर्पणखा और खर ने अपना उनसे मांगा। लेकिन जब विभीषण के पास गए, ब्रह्मा जी स्वतः विभीषण जी के पास गए और विभीषण जी ने कहा कि हमें केवल ईश्वर की शरणागत हो, ईश्वर की भक्ति मुझे प्रदान हो। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कहा और कहा, जब आप ईश्वर की भक्ति मानेंगे तो ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, खजाने सब उनके ही हैं, अमरत्व और मरत्व सबका सब उन्हीं का ही है। ब्रह्मा जी ने बिना मांगे विभीषण जी को, विभीषण जी ने अमरत्व नहीं मांगा था, बिना मांगे विभीषण जी को अमरत्व प्रदान कर दिया। कहा अमर रहिए और युगों युगों तक, जब तक यह पृथ्वी रहेगी आपको अमर रहना। आज भी कहा जाता है कि लंका के जो आध्यात्मिक लंका है उसमें विभीषण जी का ही शासन चलता है और विभीषण जी आज भी जीवित हैं। इस प्रकार से हमें इससे ज्ञान मिलता है कि हम संतान उत्पत्ति की अवस्था में जब भी पत्नी के साथ हम जाते हैं तो हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे पुत्र या हमारे संतान कहीं गलत विचार के हैं तो निश्चित रूप से हमारे भाव में गड़बड़ी रही होगी, तभी रहा होगा और हमारे प्रारब्ध और पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल मिलता है, ये मिलता है। और बिना मांगे जब आप ईश्वर की शरणागत रहेंगे तो बिना मांगे ईश्वर आपको ऐसा चीज देंगे कि जो आप समझ नहीं पाएंगे। आप इसे ज्यादा से लोगों तक पहुंचाइए। यह बहुत सोचने वाला विषय था कि बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं और बहुत सारे लोग जानने का प्रयास करते हैं। हमने जाना तो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।